बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। भारत एक धर्मपरायण देश है। यह संवैधानिक नहीं बल्कि व्यवहारिक परिभाषा है। धार्मिक होना अमूमन पूरी दुनिया में आज भी सबसे सामान्य सी बात है। अतीत में भी समाज के संचालन का पूरा जिम्मा धर्माचार्यों और धार्मिक संस्थाओं पर ही था। चाहे यूरोप के चर्च हों या तुर्की के खलीफा, भारत में भी अलग अलग राजवंशों में अलग अलग धर्मों का प्रभाव सत्ता पर साफ दिखता है। चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या इस्लाम। फिर कुछ 14वीं शताब्दी के आखिरी दशक से 17वीं शताब्दी तक इटली से लेकर फ्रांस तक यूरोप के कई देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुए, जिसमें धर्म की सत्ता को चुनौती दी गई। इसे पुनर्जागरण, अंग्रेजी में रेनेसां कहा गया। खैर, भारत की बात करें तो यहाँ भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के ये 4 स्तंभ बताए गए। जाहिर है इस क्रम में भी धर्म पहले पायदान पर है। आस्था और तर्क दो विपरीत ध्रुव हैं। जीवन के हर मोर्चे पर चुनौतियों से घिरा हुआ एक इंसान धर्म के आगे समर्पण करके अपनी तकलीफों को ईश्वर के हवाले करके थोड़ी मानसिक शांति पाता है, तो यह उसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ईश्वर और भक्त के बीच आ जाते हैं आस्था के सौदागर। तमाम धर्मों में सो कॉल्ड गॉड मैन, अवतार, स्वयंभू संतों का सिलसिला पुराना है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ऐसे ही एक स्वयंभू संत की सभा में ऐसी भगदड़ मची कि अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। ज्यादातर समाज के सबसे पिछड़े तबके से ताल्लुक रखते हैं। किसी बाबा की सभा में भगदड़ की न तो ये पहली घटना है न आखिरी, लेकिन इस घटना के मुख्य किरदार के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ विश्व हरि के नाम से पश्चिमी यूपी में बेहद लोकप्रिय इन स्वयंभू बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है। ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे। सूरजपाल जाटव को 1996 में छेड़खानी के एक मामले में यूपी पुलिस से निलंबन की सजा मिली थी। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि छेड़खानी के मामले में सूरजपाल जाटव पर न सिर्फ आरोप सिद्ध हुए बल्कि वो लंबे वक्त तक एटा जेल में कैद भी रहे। इसी वजह से इनको निलंबित कर दिया गया। सूरजपाल नौकरी बचाने के लिए अदालत तक गए। नौकरी पर दोबारा बहाली भी हो गई। 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS यानी ऐच्छिक रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद सूरजपाल पहुंचे अपने गांव नगला बहादुरपुर। छेड़खानी के आरोपी की छवि से सूरजपाल को मुक्ति पानी थी। इसी वक्त इन्होंने दावा किया कि डायरेक्ट ईश्वर से उनका संवाद स्थापित हुआ है। इसके बाद सूरजपाल ने खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया। ईश्वर से संवाद स्थापित होने के बाद आगरा के शाहगंज में 2 कमरों के मकान से बाबा ने अपना प्रवचन शुरू किया। घर के सामने लगे हैंडपंप से बाबा लोगों के इलाज करने का दावा करते थे। प्रवचन देने बाबा के साथ उनकी मामी भी बैठती हैं। पहले कुछ लोग आए, फिर संख्या और बढ़ी और इन स्वयंभू बाबा के भक्तों की संख्या हजारों से लाखों में पहुंच गई। बाबा के आश्रमों की संख्या भी बढ़ती गई और प्रभावशाली भक्तों की भी। भोले बाबा का गेटअप भी बाकी बाबाओं से काफी अलग था। सफेद सूट में लग्जरी गाड़ी पर सवार भोले बाबा के भक्तों में अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति के बेहद गरीब लोगों की थी, जिसमें महिलाओं की संख्या कहीं अधिक थी। बाबा की अपनी फौज भी है जिसे सेवादार कहा जाता है। यही सेवादार बाबा के सत्संगों में सारी व्यवस्था संभालते हैं। नारायण साकार हरि की कमेटी भी चलती है। उनकी कमेटी में शामिल लोग बस्तियों और मोहल्लों में औरतों को शामिल करते हैं। महिलाओं को सत्संगों में ले जाया जाता है। 10-10 दिनों तक महिलाओं से सेवा कार्य लिया जाता है। कमेटी में अनपढ़ और पिछड़े तबके से आने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। सत्संग आयोजित कराने के लिए बड़े कारोबारियों से लेकर तमाम संपन्न लोगों से चंदा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बाबा बनने के बाद सूरजपाल जाटव कभी विवादों में नहीं आए। कोरोना काल की पाबंदियों के बावजूद उन्होंने फर्रुखाबाद में विशाल सत्संग का आयोजन किया था। तब जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ी और उसमें 50,000 से अधिक लोग सत्संग में शामिल हुए। लेकिन बड़े बड़े नेता जब खुद बाबा के भक्त हैं तो फिर बाबा पर कौन ही हाथ डालता। हाथरस में बाबा के कार्यक्रम की सूचना प्रशासन को भी दी गई थी। कहा गया था कि 80,000 लोग आ सकते हैं, लेकिन आए 2.5 लाख से ज्यादा लोग। कार्यक्रम समाप्त हुआ और बाबा के विदा होते वक्त उनकी कार के काफिले के पीछे भक्त दौड़ पड़े उनकी चरण रज लेने के लिए। फिर ऐसी भगदड़ मची जिसमें अब तक
121 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी। इस सत्संग के 7 आयोजक थे और सबके सब फिलहाल फरार हैं। उनके फोन स्विच ऑफ हैं। पुलिस अब तक उनसे संपर्क नहीं साध पाई। यानी मानवता का संदेश देने वाले और ईश्वर से सीधा संवाद रखने वाले बाबा फरार हैं। बाबा और तमाम आयोजकों के खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। इस घटना के तमाम कारणों और लापरवाही के हर एंगल की जांच होनी ही चाहिए। बाबा को भी अपने भक्तों की आर्थिक मदद के लिए आगे आना चाहिए और कानून के सामने भी। जाने क्यों इस पूरी घटना पर अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है। अहमद फराज कहते हैं कि बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं।